पाए। खैर कोई बात नहीं, झारखंड दूर है ना यहाँ से। क्योंकि मैं झारखंड इसलिए बता रहा हूं, अरे भैया छुट्टी मनाने आदमी थाईलैंड पहुंच जा रहा है, आप लोगों के लिए झारखंड दूर है, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जब विदेश यात्रा आपने कहा कि नहीं करो तो आपके आप नहीं करेंगे विदेश यात्रा, बोल दिया विदेश यात्रा नहीं करना तो आप नहीं करेंगे। विश्व घूम रहे थे, अरे तो भाई वो देश के लिए घूम रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियल टूर करते हैं, लेकिन अपना और तो देश के नहीं तो आपका विदेश दौरा हम लोगों को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि जब आप बोले कि झारखंड दूर है इसलिए झारखंड नहीं जाएंगे, लेकिन आप विदेश चले जाएंगे इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर बहुत समय दे दिया आपको, बहुत समय दे दिया आपके साथ। हाँ जल्दी जल्दी। अमेरिका की लड़ाई में जिस तरह से देश की जो हालत हुई थी, जो वहां पे गरीबी और यह जो महंगाई बढ़ी थी, आपने देखा उस समय का विदेश यात्रा उन्होंने खुद मना किया था, सोना न करो, ये ना करो, सब कुछ खुद ही कर रहा है। ठीक है, तो वो सरकारी खर्चा सरकार का भी। ओके चलिए, आपने सारी बातों का आपने सारी बातों का जवाब कैसे दिया ये तो देश की जनता देख रही है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। हो गया के शर्मा जी, हो गया हमारे प्रयागराज के हो गया जो के शर्मा जी, आपको अनसक्सेसफुल करना चाहते हैं। के शर्मा जी मैं आपको वक्त दे चुका हूं, प्लीज आपको मैं वक्त दे चुका हूं, अब दूसरों को बोलने दीजिए। जो आपकी समर्थित पार्टियां वो भी बोलना चाहती है। दो मेहमान और हमारे साथ इंक्लूड हो गए, हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ गए और हमारे साथ धीरज दुबे भी जुड़ गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं धीरज भाई आपके पास आता हूं, बहुत लंबा समय ले लिया कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपके पास आऊंगा, पूजा जी भी वेट कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले छात्रों को सुन लेते हैं। तो हर्ष दुबे जी, आपने के शर्मा जी की बात को सुना, आपको लग रहा है कि ये तार्किक है जो ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है देश में कि हाँ बच्चों से बातें करी जा रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ के बच्चों से करी जा रही है। बच्चों से करी जा रही जो कोटा बैठे हुए हैं, जो बच्चों से करी जा रही जो वाराणसी में बैठे हैं, जहाँ की कोचिंग की फीस 3-3 लाख रुपए है, उन बच्चों से बात करी जा रही है जो कि 5-5 लाख रुपए साल में खर्च करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन हमारे जैसे किसान के बच्चे जो गांव में रहते हैं, उन बच्चों से बात कब करी जाएगी? ये कैंपेन होना चाहिए, अच्छी बात है, मगर ये गांव में कैंपेन होना चाहिए, ना कि वाराणसी और कोटा जैसे जगहों पर होना चाहिए, ताकि उन बच्चों तक की ठीक है। वाराणसी भी कई गरीब सुनिए ना, के शर्मा जी थोड़ा शालीनता का परिचय दीजिए, ओपनिंग कमेंट से बोल लेने दीजिए। और वो छात्र हैं, आप छात्रों को सुनने के लिए प्रयागराज चले जा रहे हैं, यहां छात्र को बैठकर सुन नहीं पा रहे। हर्ष भाई योर टाइम। चावल खाके गुजारा कर रहे हैं, हर्ष भाई चावल आप दही खा के गुजारा कर रहे हैं, उन बच्चों से मिलने की ज्यादा जरूरत है, ना कि उन बच्चों से 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके सालाना कोटा और वाराणसी जैसी बड़ी बड़ी जगहों पढ़ने पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देश के कुछ % बच्चे ही हैं जो कि इस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले पाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि ये कैंपेन हो अच्छी बात है, लेकिन ये कैंपेन कहीं ना कहीं गांव, छोटी छोटी जगहें, देहात जैसी जगहों पर होने चाहिए, ताकि उन बच्चों को भी देश में पढ़कर आगे बढ़ने का मौका मिले। भाई लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां भी पढ़ाई का हक है जो गांव में रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में तो छात्रों का साथ दिया और उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट भी हुआ, इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि वो जो जंतर मंतर पर हुआ उसके पीछे का पूरा कारण सीजेपी का वो प्रोटेस्ट था, बाद में राजनीतिक पार्टियों ने ज्वाइन किया, तो क्या उसको एक्सटेंड करते हुए अब छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से होने लगा है? हाँ, यही समस्या है कि हर जगह हम लोग उस राजनीति से क्यों जोड़ देते हैं। अगर छात्रों का मुद्दा है तो उसे छात्रों की तरीके से देखा जाए, इसमें ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सपा कोई अपनी राजनीति ना कर अगर वार्तालाप करे बच्चों से, तो शायद देश का विकास हो सकेगा और देश में एक अच्छा माहौल बनेगा, हेल्दी चर्चाएं हो सकेंगी। ठीक है पूजा जी, भाई छात्रों के नाम पर सियासत क्यों? मतलब बीजेपी तो खुलकर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, झारखंड में नहीं है, झारखंड में अपने गठबंधन वाली सरकार है तो इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर छात्रों को एकजुट करना, कंसोलिडेट करना जरूरी है, इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। तो सारा मामला लबुलुआब ये कि सियासत का है, छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अनुराग जी आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार अगर सरकारी योजनाएं लेकर के आती है तो भी आप कह सकते हैं कि सरकार क्योंकि सरकार में बनी रहना चाहती है इसलिए योजना लेकर के आती है। विपक्ष अगर कोई धरातल पे फैला हुआ मुद्दा उठाता है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है तो आप ये कहेंगे कि जो है अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है ये मुद्दा उठा रहा है। अभी मैंने हर्ष दुबे सुना, मेरी पूरी सिंपैथी है हर्ष के साथ में। हर्ष ने कहा कि वाराणसी में और जब ये इलाहाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ, स्वराज भवन में 10
मैं 2 मिनट पैदल चलूंगी, मैं पहुंच जाऊंगी। और जहाँ पे कार्यक्रम है, मैं जहाँ से अध्यक्ष रही हूँ, मैंने जहाँ से जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज, मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी की हुई है, केपी ट्रस्ट का ही वो कॉलेज भी है, और उसी केपी ग्राउंड में कार्यक्रम भी है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो पूरे जो माहौल पता है। आप ये नहीं कह सकते कि छात्र जो कोटा में पढ़ रहा है वो गरीब से नहीं आता, खेत बेच करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे जब पेपर लीक हुआ था, मुझे खुद पता है, जो है एएन जहाँ के छात्र ने सुसाइड कर लिया, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब पुलिस पेपर लीक होने के बाद में हमारे जानने वाले लोग जो है जब कर लेते हैं आत्महत्या, फोन आता है कि इसने भी कर लिया, तो वो हमने दौर देखा हुआ है। और छात्र राजनीति से निकल करके आते हैं, तो हमें पता है कि छात्र की जब बात होती है तो कहीं पे भी कोई और पॉलिटिकल बात नहीं होती है। अभी जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि झारखंड में, पहली बात तो मुझे इस पोस्टर से आपत्ति है कि भाजपा सरकार ने जितने पैसे पोस्टर लगवाने में, तो ये मुझे बीजेपी प्रिंटिंग ने का भी लगवाना आइडिया है, पोस्टर। मुझे पता, बिल्कुल मैं अनुराग जी लिखित दे सकती हूँ। अच्छा। मुझे प्रिंटिंग का आइडिया है, मैं प्रिंटिंग प्रेस में बैठ करके एक डिबेट कर रहा हूँ अभी जहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे पता है इलाहाबाद में कौन डिजाइनर है, किसने कौन डिजाइन कितना कर सकता है। ये डिजाइन इलाहाबाद के किसी डिजाइनर ने नहीं की हुई है, ये मैं देख रही थी बार बार। चलिए, मैं नाम बता दूं, कांग्रेस लगाने पर वाले तो कौन है? शशि थरूर कह रहे हैं कि वो नब्ज नहीं टटोल पा रहे छात्रों। क्या प्रिंटिंग नहीं, प्रेस की वो नब्ज अलग बात टटोल है। पा रही है मैम, ये अच्छी चीज है। सेल्फ असेसमेंट से अनदर थिंग। हाँ। ये मुझे पता है कि कौन ये डिजाइन कहाँ से की जा सकती अच्छा। है। ये जो है भाजपा के आईटी सेल ने करके दी हुई है, यहाँ पे रातों रात निकाला गया। 5 गिन करके जो है ये 20-10 लगाने वाले जो है कारीगर है यहाँ पर, उसमें से कौन होंगे। मैं चाहती तो मैं फोन कर लेती, 5 को पूछती कि किसने लगाया है रातों रात, लेकिन मैंने नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो घबरा जाएंगे, मेरा फोन जाएगा। जाने दीजिए। तो ये भाजपा सरकार, हाँ भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है, यही जो है इनको लगाना तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर लेते ना। मैं ये सवाल इसको आगे लेकर जाऊं पूजा जी, आपने अपनी बात भी कही, ये इस पर जवाब दिनेश प्रताप सिंह देंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि आपने हर्ष भाई की बात को इंडोर्स किया कि वहां पर भी गरीब है प्रयागराज में, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन उनकी एक आपको दर्द को समझना पड़ेगा ना कि पॉलिटिकल पार्टियां छात्रों को एज अ शील्ड इस्तेमाल कर रही हैं कि अगर छात्रों के नाम पर वोट मिल सकते हैं तो वोट लिया जाए। और आने वाले समय में चुनाव का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश, और वही राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए छात्रों के वहां पर पहुंच रहे हैं, ये हर्ष दुबे भी कह रहे हैं। मेरी जवाब मेरा ले लीजिएगा 10 सेकंड का। अनुराग जी, मुझे नहीं लगता कि छात्र इतना जो है गया गुजरे उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी एज अ शील्ड इस्तेमाल कर सकती है। आज का छात्र जागरूक है, वो जानता है अपने अधिकारों को। अगर वो बैठा है सड़क पर तो उसको पता उसके अधिकार है। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की या कोई कांग्रेस का आकर के उनको जो है शील्ड बना करके इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपकी पता हाथ में ताकत है ना, आप सड़क पर बैठे हुए हैं, आप पोलिटिसाइज क्यों होने दे रहे हैं? हेल्प यू। अगर आप छात्रों की बात कर रहे हैं ना, लड़ते रहेंगे। हर्ष भाई की आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। विपक्ष से परेशानी हो रही है ना, तो विपक्ष को पहले तो झारखंड के छात्रों ने साफ साफ कहा हुआ कि विपक्ष का कोई नेता नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि जो झारखंड के छात्र हैं उनके साथ में न्याय होना चाहिए, सरकार को संवाद बिठाना चाहिए। अगर वो कह रही कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो जितने वाजिब जायज डिमांड है छात्रों की, वो सारे छात्रों की डिमांड को सरकार को मानना चाहिए। यही बात हम जंतर मंतर पे भी कह रहे थे। और एनएसयूआई के बच्चे वहां पे जाकर के बैठे हुए हैं, एबीवीपी का भी कास्ट टेंट वहां पर लगा होता। बाकी तो झारखंड के छात्र स्वयं कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और हम जंतर मंतर खेत बेचकर छात्र पढ़ने जाते हैं, तो वहां पहुंचकर सिर्फ 1-2% ही छात्र जो है खेत बेचकर अपना पढ़ पाते हैं। उनमें से मैं आता हूं, और मैंने अपना खेत बेचकर कोटा गया, उसके बाद मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे जैसे हजारों बच्चे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, जो कि 5 स्टार हॉस्टल्स में रहते थे, उन काम से कम मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। इस विषय पर चर्चा करी जाएगी क्या? और हमें यहाँ जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें एक पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा बना दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। मैं पीड़ित छात्रों, आप ये कह रहे थे कि कोटा जो है गरीब का बच्चा नहीं जा सकता। अभी आप एग्री कर रहे हैं कि आप स्वयं, मेरी सिंपैथी आपके साथ में है। आपके अधिकारों की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आपको रिजर्वेशन से परेशानी, आपने कहा कि आपके लाने वाला, क्योंकि हमारे घर वाईफाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपको किस पे बात करनी है? जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से मैं भी ओके पूजा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पूजा जी आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या समाजवादी पार्टी को आप ये कभी कहेंगे कि रिजर्वेशन भी एक मुद्दा है और एक धड़ा ऐसा है समाज का जो चाहता है कि रिजर्वेशन में कम से कम न्याय हो, तो क्या उसकी आवाज आप बन सकती हैं कम से कम? आप थोड़ा सा दिनेश प्रताप सिंह जी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मैं जल्दी से जेएमएम के पास जाना चाह रहा हूं क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूजा मिश्रा ने उठाई है। पूजा जी ये कह रही हैं, धीरज दुबे जी वो ये कह रही हैं कि छात्रों की मांग मान लीजिए ना एक बार में, क्यों डिले कर रहे हैं, काहे डिले कर रहे हैं? धन्यवाद अनुराग जी, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में मैं इस डिस्कशन में जुड़ा हुआ हूं और एक ही शॉट में मैं अपनी बात भी रखूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं हर्ष दुबे को
इस युवा जोश के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक साथ छोटा भाई है तो एक सलाह भी देता हूं कि छात्रों के साथ सरकार बात नहीं करती है।